Hello students. Okay. In previous slide we discussed there is one bacterial disease, that is the typhoid. Again next disease which I discuss here, this common disease which occur in human bodies, that is the pneumonia. This is another bacterial disease. Pneumonia caused by the Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. There are two pathogens which cause the pneumonia. Okay. In pneumonia, they affect the alveoli, means एयर फिल्ड सैक ऑफ द लंग्स, उसको ये अफेक्ट करते हैं. क्या सिम्टम है निमोनिया का? पहला, इसमें फीवर होता है बॉडी में, चिल्स, ठंड लगती है, कफ होता है, हेडेक प्रेजेंट होता है, सर में दर्द होता है. लिप्स एंड नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर इन सीवियर डिजीज. सीवियर केसेस जब बॉडी में होता है निमोनिया का, मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है, उस कंडीशन में जो लिप, ओट और नेल्स, ये दोनों का जो कलर है वो किसमें टर्न हो जाता है? ग्रे टू ब्लूइश. मीन्स दिस इज द इंडिकेटर ऑफ द सीवियर कंडीशन ऑफ द निमोनिया. क्लियर? हाउ कैन दे आर ट्रांसमिटेड? निमोनिया डिजीज कैसे ट्रांसमिटेड होता है? द डिजीज इज स्प्रेड बाय द स्पटम ऑफ द पेशेंट. ठीक है, जो इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसका जो स्पटम होता है, मतलब जो थूकता है, पिचिंग जो करता है, ठीक है, उसके थ्रू डिजीज ट्रांसमिटेड होता है. सेकेंड, निमोकोकाई आर इनहेल्ड एंड गेट लॉस्ट इन द ब्रोंकियोल्स. ठीक है, जो ब्रोंकियल सिस्टम है, ब्रोंकोइटिस से ब्रोंकियोल्स ट्रैकिया से जब एंटर करता है लंग्स में, तो ब्रोंकियोल्स में डिवाइड करता है, वो पार्ट ये अफेक्ट कर देता है. क्लियर? ओके. A healthy person acquired the infection by the inhaling the droplets, aerosol released by the infected person, or even by sharing glasses and utensil with an infected person. इसके थ्रू भी निमोनिया आपका ट्रांसमिटेड होता है. डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, दिस इज अनदर डिजीज, दैट इज आल्सो सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन. या बैक्टीरियल डिजीज ह्यूमन बींग्स में भी होता है. ठीक है, क्लियर? तो नाउ वी आर डिस्कस हियर द टू मेन disease which are causes through the bacteria. इसमें कॉजल ऑर्गेनिज्म के नाम बता दे रहे हैं आपको. जैसे डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म से कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है डिप्थीरिया का. ओके. टिटनेस के जो कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है. प्लेग का या बुबोनिक प्लेग जो है, ये डिजीज जो होता है, इसका कॉजल ऑर्गेनिजम्स है अर्सीनिया पेस्टिस एंड ट्यूबरक्लोसिस. दिस इज आल्सो कॉज डिजीज. रॉबर्ट्स कॉज ने इसको सबसे पहले खोजा जाता है, इसलिए इसका नाम भी इसको कॉज डिजीज भी बोला जाता है. इसका जो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज द डिजीज, दैट इज द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस. क्लियर? ओके, दिस इज द कॉमन डिजीज ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट वी डिजीज वी डिस्कस हियर, दैट इज कॉज थ्रू द वायरस. फर्स्ट वन इज द कॉमन कोल्ड डिजीज. Common cold disease that is caused by the rhinovirus. Rhinovirus के थ्रू कॉमन कोल्ड डिजीज होता है. What is the symptoms of common cold disease? क्या सिम्टम है? पहला है नोजल कंजेशन एंड डिस्चार्जेस. ठीक है, हमेशा नोज से वाटर डिस्चार्ज होता है,
शोर थ्रोट्स, गला बिल्कुल शोर होता है, कफ प्रेजेंट होता है, रिलीज होती है, हेडक होता है, टायर्डनेस, पूरी बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो जाती है। दिस द मेन सिम्टम ऑफ कॉमन कोल्ड। हाउ कैन दे आर ट्रांसमिटेड, ये डिजीज कैसे ट्रांसमिटेड होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कॉमन कोल्ड, फर्स्ट डिजीज स्प्रेड बाय द स्पटम ऑफ द पेशेंट, स्पटम जो होता है उसके थ्रू, पेशेंट का उसके थ्रू ट्रांसमिटेड होता है। सेकेंड, द वायरसेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जैसे कोई सामने खड़ा कॉमन कोल्ड किसी को डिजीज हुआ है, उसके सामने यदि वो खड़ा हो, वो छींक करता है, छींकता है, ठीक है, तो ये भी इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है, और जब ब्रीदिंग करता है तो जो हेल्दी पर्सन उसके बॉडी में चला जाता है, दैट इज आल्सो कॉज द डिजीज। नेक्स्ट वन, आल्सो स्प्रेड थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स सच एज यूटेंसिल, बुक्स, पेन एटसेट्रा। और कॉमन कोल्ड यू नो अबाउट देम, यदि आपके ही फ्रेंड किसी हुआ हो, देखे होंगे स्कूल में ही या घर पर ही किसी को हुआ है, तो उसके थ्रू जो है वो यूटेंसिल यूज़ कर रहा है, जो भी यूज़ कर रहा है, जैसे टैप है रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा पर्सन जाकर उसको यदि यूज़ कर रहा है तो उसको भी वो कॉमन डिजीज, कॉमन कोल्ड डिजीज होता है। ये डिजीज क्यों होता है बॉडी में? यदि उसके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो ये डिजीज कॉज करेगा, अदरवाइज उसके बॉडी में शो नहीं करता है। क्लियर? तो दिस इज द इजिली ट्रांसमिटेड। नेक्स्ट डिजीज दैट इज द मलेरिया। मलेरिया कॉज बाय द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो मलेरिया डिजीज है ये आपका प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है, और जो प्रोटोजोआ है विच कॉज द मलेरिया, दिस इज नोन एज द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। Another disease that is also cause the malaria just like a Plasmodium falciparum and Plasmodium malariae. There are different other causal organisms which cause the malaria. सिम्टम क्या है इसके मलेरिया के? टायर्डनेस, बॉडी बिल्कुल टायर्ड हो जाती है, हेडक होता है, मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होते हैं। ड्यूरिंग द फीवर the patient feels chilly and severe and has acute headache, nausea and high temperatures. After a few hours, the body perspires and the temperature become normal. ठीक है, ड्यूरिंग जब बॉडी में फीवर आता है तो उसमें जो पेशेंट होता है चिली मतलब ठंड एंड सीवियर कंपकंपी बॉडी में होती है, एंड एक्यूट हेडेक, और बहुत ज़्यादा जो हेड होता है वो दर्द करता है। नोजिया एंड हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बॉडी का उसमें बढ़ जाता है। आफ्टर फ्यू आवर, कुछ समय बाद या कुछ घंटे के बाद भी बॉडी परस्पायर्स एंड टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, बॉडी अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आता है और बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक है, ये कब होता है वी डिस्कस इन लेटर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ कैन दे आर ट्रांसमिटेड? द पैरासाइट इज कैरिड फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन बाय द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और मलेरिया जो डिजीज कॉज करता है, जो ट्रांसमिटेड करता है, वो कौन सा है? वो एनाफिलीज है। ओके, एनाफिलीज मॉस्किटो है जो ट्रांसमिटेड करता है। यू नो अबाउट द ओनली द फीमेल मॉस्किटो इज बाइटिंग और शकिंग द ब्लड ऑफ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स बिकॉज दे रिक्वायर्ड फॉर द एग लेइंग, बट जो मेल होते हैं इसमें मॉस्किटो में, दैट इज डिपेंड ऑन द ओनली फ्लावर जूसेस। ठीक है, फ्लावर फ्रूट जूस पर डिपेंड होता है। मीन्स जो मेल होते हैं मॉस्किटो वो शाकाहारी होते हैं, जो फीमेल होती है वो मांसाहारी होती है। दैट इज क्लियर? Okay. Okay, you see how can the malaria occur in the human bodies. First you see here, when the mosquito bites human beings,
मीन्स स्पोरोजोइड्स इंजेक्टेड विद द बाइट्स। जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बींग्स को तो उसमें खुजली होती है। खुजली क्यों होती है? बिकॉज दैट सीक्रेट वन एंजाइम्स विच आर प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। लाइसोजाइम होता है जो ब्लड को क्लॉटिंग होने से प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसी कारण खुजली होती है। सेकेंड थिंग, जब इंटर करता है ह्यूमन बॉडी में, मलेरिया पैरासाइट मीन्स कौन सा है, कॉज करता है प्लाज्मोडियम। तो फर्स्ट दैट इज अफेक्टेड द पैरासाइट्स स्पोरोजोइड्स जो इंटर किया है मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस बॉडी से इंटर किया है ह्यूमन बॉडी में, वह ब्लड के थ्रू कहाँ चला जाता है? लीवर में। पैरासाइट स्पोरोजोइड्स रीच द लीवर थ्रू द ब्लड के थ्रू यहाँ इंटर करता है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस, जो पैरासाइट है मतलब प्लाज्मोडियम यहाँ रिप्रोड्यूसेस करता है। और यू नो अबाउट द प्रोसेस कौन सा होता है? मल्टीपल फ्यूजन यहाँ पर होता है, मल्टीपल फ्यूजन्स, ठीक है। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन द लीवर सेल्स, लीवर सेल में करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअली होता है। बस्टिंग द सेल्स, जब बहुत ज़्यादा नंबर इसमें बढ़ जाता है, जस्ट लाइक यू सी ये यहाँ दिख रहा है आपको क्लियर, ये सेल है लीवर का एक दिया हुआ है, पहले इंटर किया सेल में लीवर के, फिर नंबर ऑफ इंक्रीज इसके कर रहे हैं, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो सेल ही ब्रस्ट कर जाता है एंड रिलीज इनटू द ब्लड्स। और ये ब्रस्ट करने के बाद कहाँ रिलीज हो गया? ब्लड में। अब ब्लड में जाने के बाद पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द रेड ब्लड सेल, आरबीसी जो ब्लड सेल है उसमें भी यह इंटर करता है। इंटर करने के बाद भी यहाँ पर क्या अगेन देयर इज अ रिप्रोडक्शन अकर्स, यहाँ नंबर ऑफ सेल जो प्लाज्मोडियम का है वो बढ़ता जाता है स्पोर्ट्स, ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा होता है दे अगेन द ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर्स। और जैसे ही आरबीसी सेल ब्रस्ट होता है उसमें फीवर बॉडी में आती हैं, अदर सिम्टम्स, और अदर सिम्टम जो भी ऊपर बताएं आपको वो शो करने लगता है। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल। अब एक रेड ब्लड सेल इन्फेक्ट होने के बाद जब वो ब्रस्ट होता है तो दूसरे रेड ब्लड सेल में वो अफेक्ट करता है, क्लियर। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं आरबीसी तक, ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम में कहाँ कर हो रहा है? ह्यूमन होस्ट सेल, ह्यूमन बॉडी में हो रहा है, ठीक है। द सेक्सुअल स्टेजेस गैमेटोसाइट डेवलप्ड इन द आरबीसी या रेड ब्लड सेल में रिलीज करता है। जो गैमेट्स होते हैं मतलब वही जो स्पोर्ट्स फॉर्म हो रहे थे यहाँ पर, वो कहाँ डेवलप करते हैं? आरबीसी में डेवलप करते हैं। उसमें एक मेल और एक फीमेल होती हैं, मीन्स गैमेट्स प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडीज। और इसी कंडीशन में जब मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन बींग्स को तो यही गैमेट्स जो होते हैं वो इंटर कर जाते हैं मॉस्किटो के बॉडी में, ठीक, जस्ट लाइक हियर इज सी दैट इज गिवन हियर गैमेटोसाइट दिया हुआ है यहाँ पर। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद द ब्लड मेल्स। जब ह्यूमन बीइंग का ब्लड सकिंग करता है तो उसके साथ गैमेट्स भी इसके बॉडी में इंटर कर जाता है। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। और ये दोनों गैमेट्स जो मेल फीमेल गैमेट्स हैं ह्यूमन मॉस्किटो बॉडी में इंटर कर जाते हैं, वहाँ पर इंटेस्टाइन रीजन में जाकर फ्यूज होते हैं। फ्यूजन के बाद द मैच्योर इन्फेक्टेड स्टेज, जाइगोट मतलब बन गया यहाँ पर, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। और मैच्योर जो इसका स्टेज है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइड्स escape फ्रॉम द इंटेस्टाइन से रिलीज होता है एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलेवरी ग्लैंड्स। वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है? सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो के, ठीक है। और ये रिलीज जो होता है वो उसको हम कहते हैं स्पोरोजोइड्स, मीन्स स्पोर्स दैट इज प्रोड्यूस्ड हियर, दैट इज द स्पोरोजोइड्स, मीन्स दैट इज द आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पोर्स यहाँ फॉर्म हुआ, इसको हम स्पोरोजोइड्स बोलते हैं। और यही लीवर में चले सॉरी दैट इज गोज इन द सलेवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो। और जब दूसरे ह्यूमन बॉडी को बाइट करता है मॉस्किटो तो यही सलेवरी ग्लैंड से स्पोरोजोइड्स एंटर करता है बॉडी में, और ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू चलता है।
और जो स्पोरोजॉइड का फॉर्मेशन है, गैमेट फ्यूजन है, दैट इज एकर इनसाइड द मॉस्किटो बॉडीज। क्लियर? मीन्स जो प्लाज्मोडियम है डाइजेनेटिक है, मीन्स दैट इज रिक्वायर्ड द टू होस्ट फॉर द सर्वाइव, और इसकी लाइफ साइकिल टू होस्ट के द्वारा कंप्लीट होती है। क्लियर? लाइफ साइकिल क्लियर हो गया? ओके। There is another species of protozoa, that is the ant amoeba histolytica. It is the protozoan parasite in the large intestine. ये large intestine का parasites है human beings में, and which cause the amoeboisis या amoeboisis disease cause करता है, जिसको हम amoebic dysentery बोलते हैं। इसके सिम्टम क्या है? Symptoms of this disease includes constipations, abdominal pains and cramps, स्टूल्स विद द एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, स्टूल में म्यूकस ज़्यादा और ब्लड क्लॉट्स प्रेजेंट होता है। हाउस फ्लाई एक्ट एज द मैकेनिकल कैरियर। इसका जो कैरियर है वो कौन है? हाउस फ्लाई है। टू ट्रांसमिटेड द पैरासाइट फ्रॉम फिशेस द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट, या फीकल मैटर ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ट्रांसफ़र करती हैं फूड और फूड प्रोडक्ट पर। देयर बाई कंटेमिनेटेड दैम ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर। और ये क्यों होता है? थ्रू द इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड ऑफ फूड और वाटर यदि वो यूज़ करते हैं तो उसके कारण ये डिजीज़ इंटर कर जाता है बॉडी में और वो डिजीज़ कॉज होता है। क्लियर? ओके, थैंक यू।